हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 25वें अध्याय के 41वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस श्लोक में जाने से पहले एक बात बताना चाह रहा हूँ। एक भक्त हमें 2 दिन वो गए किसी कार्यक्रम में, हम नाम नहीं रख रहे, तो उनको किसी भक्त विशेष कोई भक्त हैं, उनके बीमारी के लोग कीर्तन कर रहे हैं। ठीक है, जाइए। तो अब आज वो कहे कि प्रभु जी बहुत लेट हुआ, रात में सुबह उठने में दिक्कत हुई। हमने कहा हाँ ध्यान रखिएगा स्वास्थ्य ना खराब हो जाए। और हाँ प्रभु जी जुकाम हो गया, खांसी हो गई। हमने कहा आप दूसरे के लिए प्रार्थना करने गए कि वो ठीक हो जाए और आप खुद ही बीमार होके आ गए। तो ध्यान देना होगा कि ऐसा व्रत ना कीजिए कि आगे आप नाम व्रत करने में कठिनाई अनुभव करें। हम डांट नहीं रहे हैं, हम तो हंस रहे हैं। हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि हमको वो वक्त याद आ रहा है जो बीच में पंचक किया और दही उल्टी थी। हमने कहा अरे भैया ये सब मत करो, रेगुलरिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। मैं इनको बोला कि आप अगर नाम देना चाहते हो उन विशेष भक्त को तो आप रोज नाम जब दे दीजिए, अपना क्या कठिनाई है। 16 राउंड टू चैंट फॉर द डिवोटी इज नॉट अ प्रॉब्लम, एब्सोल्युटली। लेकिन कलयुग का शरीर इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कुछ झेल पाए। आप लिख लीजिएगा। हमको हम पता है, जब हमसे कोई कहता है ना प्रभु जी हम ये करना चाहते हैं, पहले रोकते नहीं है। प्रभाव तो हमको पहले से पता रहता है, करो करो करके देख लो, करके देख लो। जब उसके बाद वो कुछ कर अब ठीक है, हाँ प्रभु जी हम मना ही नहीं करते, नहीं मना करेंगे तो कहेंगे नहीं ये तो कुछ करने नहीं देते। हिटलर हमारे टीचर हो गए। तो इसलिए करके देख लो। But most important is regularity and it has very profound effect. इससे पहले हम इस क्लास में जाए, हमको इतनी जोर की हंसी आ रही है आप बात पर कि हम क्या बता। आप लोग बात बड़ी अजीब सी है लेकिन हंसेंगे आप। एक व्यक्ति हैं, हम नाम नहीं रख रहे, तो उनको थोड़ा सा लस्ट का प्रॉब्लम बहुत अधिक हो रहा था। तो मैं बड़ा उत्साहित था कि मैं उनको बताता कि सुबह चैंटिंग करो, ये व्रत पालन करो। तो मैंने उनका फ़ोन था स्पीकर मोड पे, पत्नी बगल में बैठी थी और मुझे पता नहीं था। मैं बोला कि प्रभु जी आपके लस्ट के मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई। और तुरंत अब उनकी पत्नी पता क्या सोची कि मैं कोई गलत व्यक्ति हूं, इंग्लिश में कहते हैं पिंप। वो फोन काट दिए। उसके बाद मैंने कहा लग रहा है शायद सिग्नल की वजह से कट गया होगा। मैं दोबारा कॉल किया, फोन उठाई नहीं। आज वो बैक कॉल की तो कहे प्रभु जी मेरी पत्नी ये सोच रही थी आपके बारे में। मैंने बाप रे। फिर मैंने अपना वीडियो भेजा, हमने कहा भाई देख लो मैं ये हूँ, मैं भागवत की क्लास देता हूँ, आई एम नॉट अ पिम्प और समथिंग। तो आप सोचिए कि आप क्या, अब आप देख रहे हैं कि आप क्या बोल रहे हैं, किस उद्देश्य से बोल रहे हैं और व्यक्ति क्या ग्रहण कर रहा है। कलयुग में लोगों की बुद्धि कैसी है। हम पहले तो हमको बहुत जोर से हंसे, हमने कहा हम लस्ट को कम करने के लिए बोल रहे हैं और ये क्या सोच रही हैं। दिस इज अमेजिंग, इज इट नॉट? हाउ पीपल आर एब्सोल्युटली, इंग्लिश में कहते हैं स्क्रूड अप इंटेलिजेंस की बुद्धि एकदम घूम जाएगी। बाप रे, I was just astonished, very astonished। तो ये फिर ऐसा व्यक्ति भागवत क्या समझ पाएगा बताइए, क्या भक्ति समझ। इसीलिए जिन लोगों को ये एक बात समझ में आ गई कि कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत, वो सही में सुबुद्धि है। आपको हल्का लग रहा है लेकिन ये सही में सुबुद्धि है। जो संकीर्तन आंदोलन के द्वारा, नाम उच्चारण के द्वारा श्रीमंत चैतन्य महाप्रभु की आराधना कर रहा है, वो सही तो सुमेध है, बस वही सुमेध है और बाकी कुबुद्धि आ रहा है। इतना महान लाभ व्यक्ति प्राप्त कर रहा है भगवान का नाम उच्चारण करके, भगवान की भक्ति करके। जस्ट पीपल आर सो, मैं इसलिए एग्जाम्पल मुझे देना नहीं चाहिए था लेकिन इसलिए दिया कि जस्ट सी हाउ स्क्रूड अप पीपल आर। दिमाग एकदम कहाँ किस दिशा में जा रहा है। दिस इज अमेजिंग। एनीवेज, ये तो महाप्रभु की कृपा है कि हम लोग नाम उच्चारण करके भागवत पढ़कर कुछ दिमाग ठीक रखे हैं, नहीं तो वी वुड आल्सो बी लाइक दिस ओनली। एनीवेज, तो अब देखिए यहाँ टॉपिक क्या है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। टॉपिक ये है कि भगवान की भक्ति करके, पिछले श्लोक में बताया गया था, भगवान अपने आप मुक्ति दे देते हैं और भगवान की भक्ति को छोड़ करके कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता है। जो रूम वाले भक्त हैं उनका भी एग्जाम दिया जाएगा। श्रीधर स्वामी की टीका के 3 शब्द थे, कितना समझ पाए हम पूछेंगे अभी। पहले तो श्लोक बोल लेते हैं। नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरा, नान्यत्र
नान्यत् भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्। नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्। आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्। नान्यत्र मद्भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्। आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। आत्मनः सर्वभूतानां भयं तीव्रं निवर्तते। न मद्भगवतः न अन्यत्र। मुझ भगवान को से के सिवाय अन्यत्र कहीं पे भी व्यक्ति चला जाए, अन्यत्र अर्थात किसी अन्य की पूजा कर ले, करे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ मिल जाएगा उसको, लेकिन ना भयम तीव्रम निवर्तते। उसका जो संसार भय है, जो कि अत्यंत तीव्र है, तीक्ष्ण है, दुस्सह है, वह उसका निवर्तन, वह दूर नहीं होता। तो एक तो कारण है मद भगवतः, मतलब वह सामर्थ्य को सूचित करता है कि भगवान ऐसा कर सकते हैं, मुक्ति देते हैं। और प्रधान पुरुषेश्वरात्, मतलब प्रधान अर्थात प्रकृति और पुरुष, जो तीन पुरुष हैं, महाविष्णु, गर्भोदक विष्णु, क्षीरोदक विष्णु, उनके भी जो ईश्वर हैं उनको छोड़कर, और आत्मनः सर्वभूतानाम अर्थात जो सभी जीवों के परमात्मा हैं उनको छोड़कर अगर कहीं और किसी की भक्ति करता है, बेसिकली बात यह है कि विष्णु तत्व की उपासना को छोड़कर किसी और की उपासना कर रहा है, तो उसका तीव्र भय नष्ट नहीं होगा। परम पूज्य वृंदावन चंद्र महाराज समझा रहे थे कि शास्त्रों में भय शब्द प्रसिद्ध है मृत्यु के रूप में। बहुत सी चीजों को आप टाल सकते हैं, बीमारी को टाल सकते हैं। लोग है कुछ कह देंगे भाई हम कुछ जादू टोना कर देंगे, ये कर देंगे, कुछ पूजा कर देंगे कि आपका ये कठिनाई दूर हो जाए, उससे भी भय लगता है लोगों को। लेकिन कोई कह सकता है कि हम जादू टोना करके अब मृत्यु को भी पार कर देंगे, मृत्यु से आपको बचा लेंगे। क्या ऐसा हुआ आज तक? कोई ऐसा कोई नहीं हुआ। तो मृत्यु का भय भी निवर्तित हो जाता है। तो प्रश्न होगा कि भक्त को मरना नहीं पड़ता है? मरना पड़ता है, लेकिन वह मरना नहीं है। वह मरने के बाद त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामित स्वर्जुना। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। त्यक्त्वा देहम, भगवान ये नहीं कह रहे हैं मरने के बाद, कह रहे हैं देह को त्याग कर। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई ये। देह को त्याग कर, भक्त देह त्यागते हैं, सामान्य लोगों को देह त्यागता है। इज इट सिंकिंग? किसी को समझ में आया? जिसको समझ में आया तुरंत लाइक बटन दबाइए। मैंने कहा मान लीजिए जैसे ये मेरा देह है एक्सटर्नल, ले भाई ले ले जा। और दूसरा कि ये हमसे छीन लिया गया, तो इसने हमको त्यागा, ना कि हमने इसको त्यागा। सबको समझ में आ गया? तो भगवान बड़ा स्पष्ट करे, त्यक्त्वा देहम, त्याग कर देह को त्याग कर। जो भगवान के जन्म कर्म की दिव्यता को जानता है वह देह को त्याग कर पुनर्जन्म न विद्यते। क्या ये क्या बोल गया? त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामित स्वर्जुना। वह पुनर्जन्म को प्राप्त नहीं होता। तो ये मृत्यु है। जो मरेगा, जो मरता है वो जन्म लेता है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। बहुत सूक्ष्म बात है, विचार कीजिएगा। जो मरता है उसको जन्म लेना पड़ता है, लेकिन जिसको जन्म नहीं लेना पड़ेगा वो मरा नहीं। पहले समझ लीजिए इस बात को। जो मरता है, भगवान गीता में कह रहे हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवो जन्म मृतस्य च। जो मरेगा उसको जन्म लेना पड़ेगा। मरने का मतलब क्या है? प्रारब्ध कर्म जो इस जीवन में भोगने पड़ते हैं, वो कब तक भोगने पड़ते हैं? मृत्यु पर्यंत। तो वो प्रारब्ध खत्म हो गए, व्यक्ति मर गया। मरने के बाद दोबारा जन्म लेगा आगे क्या कर्म भोगने के लिए। लेकिन जिसको जो जन्म नहीं लेता है वो मरता नहीं है, क्योंकि उसके कर्म समाप्त हो गए। प्रारब्ध अप्रारब्ध कूट बीज सब समाप्त हो गए। क्या समझ में आ रहा है? तभी तो जन्म नहीं ले रहा ना भाई। स्वीकार है? जिसको अस्वीकार है वो डिसलाइक बटन दबाए। सत्य का कुछ प्रकाश मिल रहा है? सत्य प्रकाश प्रभु, अगर जन्म नहीं लेना पड़ा तो कितना कर्म है आपके पास?
कुछ भी नहीं है। क्लियर हुआ? तो जन्म नहीं लेना पड़ रहा है, अर्थात उसकी जो टेक्निकल वे में कही जाती है मृत्यु, वह नहीं हुई। जो एग्जैक्टली मृत्यु है वो नहीं हुई, क्योंकि मृत्यु मतलब प्रारब्ध कर्मों का नाश, उसके बाद फिर अगला जन्म आपको प्राप्त करना होगा। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसकी मृत्यु होगी उसका निश्चित जन्म होगा। लेकिन भगवान यहां मृत्यु शब्द का प्रयोग नहीं कर रहे हैं भगवद्गीता के श्लोक में। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। वह देह को त्यागता है लेकिन दोबारा जन्म नहीं ग्रहण करता। इसीलिए भक्त का भक्ति मृत्यु भी ग्लोरियस होती है, क्योंकि भगवान के पास जाता है उसके बाद। इसीलिए कहा जाएगा ही रीजन्स इल हु थिंक्स अ वैष्णव डाइज। वैष्णव कभी मरते नहीं है, वो तो भगवान के धाम में प्रवेश कर जाते हैं। क्या मैं समझा पा रहा हूं सब बात? जो सभी लोग जेल में जाते हैं वो तो कैदी ही होते हैं मोस्टली, तो जेलर भी कैदी होता है। तो जो भी जा रहा है सब तो कैदी नहीं होते, तो बाहर भी आ रहे हैं, वो तो फ्रीली आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं। तो खैर कुछ कुछ बात आपको समझ में आ रही कि जो भगवान का भजन करते हैं उनको मरना नहीं पड़ता। एक उदाहरण और भी आप जानते हो, बिल्ली वाला एग्जाम्पल। बिल्ली चूहे को पकड़ती है और बिल्ली अपने बच्चे को भी पकड़ती है, दोनों को मुंह ही से ही पकड़ती है, लेकिन चूहे को वह मृत्यु काल के रूप में दिख रही है और अब क्या कहते हैं बेबी बिल्ली उसको अपने माँ का सौहार्द, माँ का वात्सल्य अनुभव हो रहा है उसी दांत में। तो भगवान अपने भक्तों पर विशेष कृपा करके उनको मृत्यु के पार ले जाते हैं। लेकिन और उसका कारण क्या है? भगवता इस विशेषण से सामर्थ्य सूचित होता है। सामर्थ्य कैसे सूचित होता है वेदवादी? नहीं पता, कोई बात नहीं। इस इजी क्वेश्चन का उत्तर वरुण प्रभु देंगे। कहाँ है? इजी नहीं है? नहीं है, याद नहीं है? अरे एक फिर से बोलेंगे। अच्छा, भगवत शब्द से विशेष सामर्थ्य का ये जो विशेषण है भगवत, ये इससे भगवान का सामर्थ्य कैसे सूचित होता है? वेरी गुड। सारे ऐश्वर्य भगवान मतलब जो सारे ऐश्वर्य से युक्त है, तो सारे ऐश्वर्य से युक्त है मतलब बल ज्ञान सब है, तो इस कारण से वह सामर्थ्य से युक्त है, इसलिए वैसा कर पाते हैं। प्रकृति पुरुषेश्वरात इस विशेषण से निरपेक्षत्व सूचित हुआ है। ये क्या समझ में आया कुछ? इसीलिए मैं रिपीट करा रहा हूं कि हम पढ़ा तो दिए लेकिन समझ में आया कि नहीं आया, हमको डाउट है। ईश्वर मतलब क्या होता है? नियामक। वेरी गुड। तो नियामक को किसी की अपेक्षा होती है? आप समझ रहे हैं? जो कंट्रोलर हुआ वह तो अब वो, हाँ एग्जैक्टली वही मालिक है, तो वह उसको तो किसी की अपेक्षा नहीं है। तो अब जो प्रकृति और पुरुष के भी ईश्वर हैं, भाई जगत में ईश्वर तो बहुत सारे हैं लेकिन एक ईश्वर के दूसरा ऊपर ईश्वर, ईश्वर के भी आगे ईश्वर, ईश्वर के भी पीछे ईश्वर है ना। यहाँ पे ये है ना, सिस्टम लगा हुआ है ना। तो अब परम जो प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, प्रकृति अर्थात भौतिक प्रकृति, तो अब वो जो उस पूरी भौतिक प्रकृति को ही कंट्रोल कर रहे, तो उन्हें कौन कंट्रोल करेगा? तो सभी के प्रति निरपेक्ष होगा कि नहीं? दुर्गा देवी ये नहीं कर सकती कि बहुत पाप किया इसको आप मुक्त नहीं कर सकते। क्यों भाई? आप जरा साइड में जाइए, वो अपना कुछ और लोगों को पकड़िए, ये हमारा भक्त है, इसको आने दो हमारे पास। इसीलिए तो भगवान कहते हैं देवी येष गुणमयी मम माया दुरत्या मामे वो ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति। अब समझ में आया? अब किसी को ना समझ में आया तो समझा रहे हैं। ये देवी एष गुणमयी, ये जो माया है, मम माया दुरत्या, ये मेरी माया है। भगवान बता रहे हैं अर्जुन तेरी नहीं है, और ये देवी है, देव की है, कृष्ण देव की है। और क्योंकि ये मेरी है इसलिए मामेव, इसीलिए मेरी ही शरण जो लेते हैं वो माया को पार कर जाते हैं। प्रपात पे कहते हैं बड़ी आसानी से माया को पार कर जाते हैं। तो जो लोग भगवान की सेवा करते हैं, भगवान की शरण लेते हैं, वो माया को आसानी से पार कर जाते हैं। तो भगवान कोई अपेक्षा नहीं कर रहे हैं कि वो अपने हृदय को शुद्ध करे, ये करे, बस भगवान की शरण में आए वो पार कर देंगे ही दैट। और इसी चीज को भगवान ने गीता में और जगह बताया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो यहाँ भी दिख गया ना भगवान निरपेक्ष है, उनको किसी पूछने की जरूरत नहीं कि भैया ये तो बहुत पापी है, पहले हम इसको पीट पाट के शुद्ध कर लें उसके बाद आपके पास जाएगा। मान लो यमराज जी कहें, यमराज जी खुद बोल रहे हैं जो भक्त हैं तो वो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं।
हाँ याद तो हो गया, न वयम न वह, यस, न मैं न काल के अंतर्गत है और न हमारी मतलब न ब्रह्मा जी के अंतर्गत है न यमराज के अंतर्गत है। क्यों? क्योंकि वह सर्वेश्वर श्री कृष्ण की सेवा कर रहा है। क्लियर हो गया सबको? और ऐसा होने पर भी चलो भाई सारा सामर्थ्य है, किसी की अपेक्षा नहीं कर रहे हैं, तो अब अगर वह जीव का हित करना ना चाहें तब तो कह रहे हैं सर्वभूतानाम आत्मना, इस विशेषण से हितकारित्व को सूचित किया गया है। माइक भी बताइए कैसे भगवान सभी जीवों के आत्मा है, इससे उनका हितकारित्व कैसे सूचित हुआ? भगवान जानते हैं कि सबके लिए, हर किसी के लिए हित क्या है, और वो हित करने का सामर्थ्य भी रखते हैं। ये तो आप सही कह रहे हो, लेकिन मैं ये बोल रहा हूं कि भगवान सभी जीवों के आत्मा है, इससे उनका हितकारित्व कैसे सूचित होता है? हितकारी होने का गुण कैसे सूचित होता है? हृदय में सबकी इच्छा जानते हैं। एक बात यह भी है कि सबके हृदय में सबकी इच्छा जानते हैं, लेकिन इच्छा का मतलब हित से कैसे लिंक करेंगे? मैं चाहता हूं कि आप लोग ये ना क्वेश्चन पूछना शुरू करें, ये क्यों बोला गया, तब तो मजा आएगा पढ़ने में। ये सोचिए, देखिए इन्होंने टीका तो लिख दी, लेकिन यहाँ पेमेंट हमको मिलेगा ना इस बात का कि समझाने के लिए कि क्या है पेमेंट, मतलब हमारी जरूरत है कि नहीं, नहीं तो हमारी कोई अपेक्षा ही नहीं रहेगी। हमने समझाया था कि देखिए कोई व्यक्ति किसी के साथ रहे, अब 24 घंटा साथ रह रहा है, तो उसका प्रेमी हुआ कि नहीं? एक भक्त कह रहे हैं भगवान वास्तविक श्रेय जानते नहीं, ये भी कारण नहीं है। सभी के हृदय में रह रहे हैं तो वो सहज रूप से भगवान जीव के प्रेमी है, उसको जो भोग चाहिए वो भी दे ही रहे हैं, सारी चीजें दे रहे हैं। सौहार्द है बेसिकली भगवान का, जीवों के प्रति सहज प्रेम है भगवान का, तो इसलिए उनका हितकारित्व है, हित करना चाहते हो और हित करते भी हैं। ठीक है, सारार्थ दर्शनी, किंतु मेरी भक्ति के बिना, किंतु कहां से आ गया इसमें? पिछले श्लोक के अंत में बोले कि जो भक्ति कर रहे हैं, मेरी अनन्य भाव से भक्ति कर रहे हैं, उनको मैं मोक्ष दे देता हूं, मृत्यु के पार कर देता हूं, यद्यपि वो मोक्ष नहीं चाहते हैं, किंतु मेरी भक्ति के बिना कभी भी मुक्ति नहीं है, यह कह रहे हैं इस श्लोक में, नान्यत्र आदि श्लोक से। मद भगवतः अर्थात मुझ भगवान से अन्य, मुझसे भिन्न अर्थात मुझ में भक्ति के बिना, यह अर्थ है। क्लियर हो गया? भक्ति के विषयभूत भगवान के अनंत स्वरूप रहते हुए भी, मतलब भगवान की भक्ति किसी भी विष्णु स्वरूप में की जा सकती है और उनके अनंत स्वरूप हैं। आद्यम क्या श्लोक है? अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम। तो भगवान के जितने रूप हैं वो अद्वैत हैं, अलग अलग नहीं है। रस के आदान प्रदान के लिए भगवान ने अपने को अलग अलग रूपों में विस्तार किया है। वो एक ही व्यक्ति है, अद्वैतम अच्युतम, वह कभी भौतिक प्रकृति में नहीं गिरते। अनादि, उनकी कोई शुरुआत नहीं है। अनंत रूपम, तो आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण गोलोक में हैं, गोलोक विहारी हैं, और उससे विस्तार है ब्रह्मा बलराम जी का, फिर चतुर्व्यूह, फिर और चतुर्व्यूह, और फिर अनेक अनेक असंख्य असंख्य, मतलब एक्चुअली अनंत विष्णु स्वरूप हैं। तो उनमें से किसी की भी भक्ति की जा सकती है, ठीक है, और वो बिल्कुल प्रमाणिक है। भक्ति के विषयभूत मतलब भक्ति के ऑब्जेक्ट भगवान के अनंत स्वरूप रहते हुए भी यहाँ तीन, भगवान, प्रधान पुरुष और आत्मा विशेषणों के द्वारा पूर्व मुख्य सेवनीय स्वरूपों का संकेत कर रहे हैं। सबसे प्रमुख स्वरूप है भगवान, दूसरा प्रमुख स्वरूप है प्रधान पुरुषेश्वर, ईश्वर शब्द भी होना चाहिए, और तीसरा प्रमुख स्वरूप है आत्मा अर्थात परमात्मा। अब हम तो समझाते हैं कैसे कैसे होता है। भगवान, प्रथम तो स्वयं भगवान पूर्ण श्री कृष्ण ही है, स्वयं भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ही है। छूट गया पुरुषोत्तम शब्द, क्या मतलब है? स्वयं भगवान मतलब इनकी भगवत्ता अन्य किसी भगवत स्वरूप पर निर्भर नहीं करती। भगवान कृष्ण किसके विस्तार हैं? किसी के नहीं। तो ये ऐसे तो देखिए बलराम जी भी भगवान है, लेकिन यहां पर स्पेशली भगवान शब्द से भगवान कृष्ण का अर्थ ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद राम अर्थात बलराम, एक्चुअली रामा शब्द तो नहीं आया है, मतलब हाईलाइट गलत हो गया। प्रधान और पुरुष के जो ईश्वर हैं वो राम अर्थात बलराम, जो परव्योम के अधिपति। ये समझ में नहीं आया होगा कैसे होता है, मैं समझाता हूं। देखिए, भगवान कृष्ण जो कि गोलोक विहारी हैं, उनके प्रथम विस्तार हैं बलराम जी। बलराम जी से 4 विष्णु स्वरूप विस्तारित करते हैं, उनका नाम है प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। अब इसको कहते हैं प्रथम चतुर्व्यूह। अब इन प्रथम चतुर्व्यूह में से जो संकर्षण है उन्हें मूल संकर्षण कहते हैं, और उनसे
मुझे नहीं पता मूल कहते हैं, संकर्षण कहते हैं। और इन संकर्षण से फिर 4 विष्णु स्वरूपों का विस्तार होता है, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और अनिरुद्ध। जैसे सेकंड, और क्या बोल गया मैं, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, संकर्षण और वासुदेव। फिर ये द्वितीय जो संकर्षण है, इनसे विस्तार होता है भगवान महाविष्णु का, और महाविष्णु से विस्तार होता है गर्भोदकशय विष्णु का, गर्भोदकशय विष्णु से विस्तार होता है क्षीरोदकशय विष्णु। तो 3 जो ये पुरुष हैं, महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु और क्षीरोदकशय विष्णु, इनके ईश्वर कौन है? सेकंड संकर्षण। उनके ईश्वर कौन है? फर्स्ट संकर्षण। और उनके ईश्वर कौन है? बलराम जी। तो अब समझ में आ गया कि प्रधान और पुरुष के ईश्वर कौन है? बलराम जी। देखिए, ये हम पहली बार नहीं पढ़ा रहे हैं, ये पहले भी पढ़ा चुके हैं। बहुत से भक्तों के लिए रिवीजन होगा, और कुछ लोग जो नए हैं उनके लिए नई बात होगी, और जो बिल्कुल भूल गए उनके लिए भी नई बात होगी। निर्मला पॉल माता जी, याद है ये सब कुछ? अरे सब याद है, पूछ लो, कभी एग्जाम ले लो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेरी गुड। अगर याद है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अगर 3 पुरुषों को भी जान लें आप, महाविष्णु, गर्भोदकशय विष्णु, क्षीरोदकशय विष्णु, तो तानि ज्ञात्वा विमुच्यते, इन 3 को भी जान लेता है व्यक्ति तो मुक्त हो जाता है, विशेष रूप से मुक्त हो जाता है। अच्छा, इनकी भी आप आराधना कर सकते हो, बलराम जी की भी। उसके बाद आत्मा, मतलब सर्वभूतानाम आत्मा, उस अर्थ में ले रहे हैं, प्रकृति के अंतर्यामी तथा समष्टि के अंतर्यामी पुरुषत्रय। क्या मतलब हुआ? प्रकृति के अंतर्यामी हो गए भगवान महाविष्णु, और समष्टि जीवों के अंतर्यामी, समष्टि ब्रह्मांडों में अलग अलग, एक ब्रह्मांड में अंतर्यामी हो गए गर्भोदकशय विष्णु, और समष्टि जीवों के अंतर्यामी, समष्टि मतलब एक ग्रुप ले लें तो सभी जीवों के अंतर्यामी हो गए क्षीरोदकशय विष्णु। तो इस तरह से आप तीनों पुरुषत्रय, मतलब 3 पुरुषों को भी ले सकते हैं, वो भगवत स्वरूप है। हर व्यष्टि आत्मा में है और सभी जीवों की आत्मा है। तो इस तरह से, इस प्रकार मत्स्य, कूर्म आदि पुरुषावतारों को भी समझना होगा, पुरुषावतार को समझना होगा। तो पॉइंट ये है कि बेसिकली बात यह है कि सभी विष्णु स्वरूपों को, कोई किसी भी विष्णु स्वरूप की आराधना करेगा तो वह मुक्त हो जाता है, ये बात बोल रहे हैं। एक बात यहां पे है इंपॉर्टेंट, कि आप भगवान कृष्ण को छोड़कर किसी अन्य विष्णु स्वरूप की आराधना कर रहे हैं तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन द्वेष कर रहे हैं तो मुक्त नहीं होंगे। कैचिंग द पॉइंट? हतारी गतिदायक केवल और केवल श्री कृष्ण है। अन्य भगवत स्वरूपों की आप आराधना करेंगे, पूजा करेंगे तो मुक्त हो ही जाएंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मारने पर व्यक्ति मुक्त नहीं, भगवान के पास नहीं जाता है। इस जगत में वो अपलिफ्टेड होता है, मतलब और उच्चतर गति प्राप्त करता है, नरक नहीं जाता है, लेकिन वह भगवान के पास नहीं जा पाता। इसको लघु भागवत में तक हम पढ़ेंगे कभी, तो उस पर डिटेल में रूप को समझाते हैं। तात्पर्य, यहां यह बतलाया गया है कि परमेश्वर का शुद्ध भक्त बने बिना जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिल पाता। स्पष्ट है, कहा गया है हरिम विना न श्रुतिम तरंती। श्रुतिम मतलब संस्कृति, अर्थात जन्म मृत्यु का चक्र। जन्म मृत्यु के चक्र को तब तक पार नहीं किया जा सकता जब तक श्री भगवान अनुकूल न हो, फेवरेबल। इसी विचारधारा की पुष्टि यहां हुई है। कोई चाहे तो अपने अपूर्ण मानसिक चिंतन से परम सत्य को जानने की पद्धति अपनावे, या योग क्रिया द्वारा स्व का बोध करने का यत्न करे। ये समझे बात? वो कोई सोच रहा है कि ये ब्रह्म नहीं है, वो ब्रह्म नहीं है, ये ब्रह्म नहीं, ऐसे करके लोग मानसिक चिंतन करते हैं, ज्ञान का मार्ग, या वो नाक मतलब दबाए, अष्टांग योग करे, तो उसके तरह सोचे कि वह आत्मा का बोध करने का प्रयास वो कर सकता है। किंतु चाहे वह जो भी करे, जब तक वह श्री भगवान को पूरी तरह आत्मसमर्पण नहीं करता, अर्थात पूरी तरह मन, वचन और कर्मों से भगवान की सेवा नहीं करता, तब तक कोई भी विधि उसे मुक्ति नहीं दिला सकती। प्रभुपाद बड़ा सुंदर बात कह रहे हैं, यहाँ पे समझा रहे हैं कि देखिए, मद अन्यत्र की बात कर रहे हैं, ना अन्यत्र, है ना, मद भगवता। भगवान की आराधना नहीं कर रहा है तो देवताओं की पूजा वाली बात तो क्लियर हो ही रही है, लेकिन और किसी योग पद्धति को भी स्वीकार कर रहा है तब भी उसकी मुक्ति नहीं होगी। ज्ञान योग कर रहा है, अष्टांग योग कर रहा है, लेकिन भगवान का तिरस्कार कर रहा है, भगवान की आराधना नहीं कर रहा है, तो अब उसको कुछ नहीं मिलेगा। क्लियर होगा ये बात? कोई ये पूछ सकता है कि क्या जो लोग दृढ़ता पूर्वक विधि विधानों का पालन करते हुए तपस्या करते हैं वह सब व्यर्थ है? इसका उत्तर श्रीमद् भागवत 10:32 में मिलता है। ये निरविंदाक्ष विमुक्त मानिनस त्वयस्त भावाद विशुद्ध बुद्धये
आरुह्य कृच्छेन परम पदम ततः पतन्ति नादृत युष्मत् पदांग्रह। यह बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, प्रभुपाद खूब उसको कोट करते थे। जब श्री कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी तथा अन्य देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की कि हे कमल नयन भगवान, ऐसे भी लोग हैं जो इस विचार से फूले रहते हैं कि वे मुक्त हो चुके हैं या ईश्वर से उनका तादात्म्य हो चुका है, मतलब ईश्वर में लीन हो गए हैं, या वे ईश्वर हो गए हैं, किंतु ऐसा सोचते हुए भी उनका ज्ञान प्रशंसनीय नहीं है, वे अल्पज्ञ हैं। ये नेर विंदाक्ष विमुक्त मानिनः तय अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धया। वो कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने को विशेष रूप से मुक्त मानते हैं, है नहीं? क्यों? क्योंकि त्वयस्त भावाद, आप में उनका भाव अस्त हो गया है, आप पे प्रति सम्मान नहीं करते हैं। अच्छा, ये आपने जीवन में कभी अनुभव किया है कि किसी व्यक्ति के प्रति सम्मान का भाव होता है, फिर कुछ ऐसा घटनाएं हो जाती हैं कि जो सम्मान था वो अस्त हो जाता है? कि अस्त वाला भाव अनुभव किए कि नहीं किए? नहीं, ये सब ऐसे ही है, नहीं मानते हम। तो अब भगवान के प्रति उनका भाव अस्त हो गया, मतलब भगवत भाव अस्त हो गया, वह उनको एक मनुष्य मानते हैं। तो वही आप में अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि, श्लोक यहाँ पे नहीं, मैं स्मृति से बोल रहा हूं। तो वही अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि। सुमित्र श्लोक भेज दीजिए तो भक्त लोग देख भी पाएंगे इसमें, मतलब एवरीवन को भेज सकें तो भेज दीजिए। तो वही अस्त भावाद अविशुद्ध बुद्धि, वह उनका आप में भाव अस्त हो गया है। तो प्रश्न है कि क्यों अस्त हो गया है? क्योंकि अविशुद्ध बुद्धि। विशुद्ध मतलब बढ़िया से शुद्ध, और अविशुद्ध मतलब बढ़िया से अशुद्ध। समझ आ गया? अविशुद्ध बुद्धि, बुद्धि एकदम ठस है, बिल्कुल जड़ बुद्धि। शास्त्र बार बार बोल रहा है कि कृष्ण भगवान है, भगवत गीता में बोल रहे हैं भगवान की मत्तः परतरम नान्यात्, लेकिन फिर भी नहीं समझेंगे। ये बात है। आप देखिए कि मैंने इस क्लास की शुरुआत बड़ी अजीब तरह से करी थी। हम कुछ बोल रहे थे और व्यक्ति मेरे बारे में बिल्कुल ही गंदी और गलत धारणा कर रहा था। तो अब भगवान गीता में हमने कहा जब भगवान के संग कर सकते हैं तो इंसान के संग करते कौन से आश्चर्य की बात है? भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, मत्तः परतरम नान्यद किंचिद अस्ति धनंजय, मुझसे परे कुछ है ही नहीं अर्जुन। और मेरे सामने बिल्कुल व्यक्ति स्पष्ट बोल रहा था, एकदम मूर्ख व्यक्ति कहता है कि हमारे गुरुजी बोल रहे कृष्ण भगवान है, लेकिन उनसे भी परे कुछ है। अरे तुम्हारे पास अकल है कि नहीं? गीता में स्पष्ट लिखा हुआ है, मत्तः परतरम नान्यद, मुझसे परे कुछ नहीं। लेकिन दिमाग में जब कचरा भरा होगा तो ऐसी बातें करेंगे। भगवान स्पष्ट बोल रहे हैं, अवजानन्ति माम मूढ़ान मानुष्यम तनुम आश्रितम। जो मूर्ख हैं वो ही सोचते हैं कि मैं मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ हूं, फिर भी क्योंकि बुद्धि कमजोर है तो इसलिए ऐसे, और उस पर भी अपने को मुक्त मानते हैं। फिर कहते हैं आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा, बड़ी कृच्छ्रेण, बहुत तपस्या करके परम पद की प्राप्ति करते, उनको ब्रह्म की अनुभूति मान लो हो जाए, तब भी पतन्ति नादृत युष्मात् पदांग्रया, आपके चरण कमलों को अनादर करने के कारण वह नीचे गिरते हैं, फिर भौतिक जगत में आ जाते हैं। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है कि भगवान का जो भजन नहीं करता है, भगवान का अनादर करता है, तो अब उसका one who respects his duty, one who salutes his duty towards Krishna, जोड़ लीजिएगा, one who salutes his duty does not have to salute to anybody, but one who pollutes his duty has to salute to everybody। बड़ा अच्छा वक्तव्य कहा गया है। तो जो हमारा मुख्य कर्तव्य है भगवान की आराधना करना, भक्ति करना, वह कर रहा है तो भगवान अपने आप उसे मुक्त करते चले जाएंगे। लेकिन अब कोई व्यक्ति भगवान को ही छोड़ दिया तो कुछ नहीं मिलेगा। इसको भगवान गीता में भी कहे हैं, मोघाशा मोघ कर्माणो मोघ ज्ञाना विचेतसः राक्षसीमासुरीं चैव प्रकृति मोहिनीं श्रिता। मोघ आशा, कुछ भक्त हैं जो भक्ति कर रहे हैं लेकिन भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मानते हैं। बड़े अजीब से लोग हैं, कुछ ऐसे हैं, पता नहीं। तो कह रहे हैं मोघ आशा, उनकी भगवत धाम जाने की आशा समाप्त हो जाएगी। इतना खतरनाक है मोघ आशा। मोघ आशा मोघ कर्म, अगर स्वर्ग जाने की इच्छा है तो नहीं पहुंच पाएंगे। मोघ ज्ञान, मुक्त होना चाहते हैं तो वो भी मोघ अर्थात विफल हो जाएगा। और यही नहीं, राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृति मोहिनीम श्रिता, मोहिनी प्रकृति का आश्रय लेकर के वह राक्षसी और आसुरी स्वभाव को प्राप्त कर लेंगे। बड़ा खतरनाक है। इसीलिए सिद्धांत भी सुनना चाहिए, नाम जप भी करना चाहिए और सिद्धांत भी सुनना चाहिए। ये बात इंपॉर्टेंट है। देखिए आज हमारे एक मित्र हैं द्रविड़ प्रभु,
तो अब हम उनको बोल रहे थे आप तो गाजियाबाद में रहते हैं प्रभु जी, कोई हेल्थ का इशू तो आप यहाँ पे आ जाना ना। कहते नहीं हम बैंगलोर में रहते हैं। तो सोचा एक व्यक्ति को हम नहीं जान पा रहे हैं कि वो रहते कहाँ हैं। अब बताइए कि बिना सुने तो भगवान गलत तो नहीं बोला, तो बैंगलोर में रहते हैं कि बैंगलोर बैठे। हाँ वो बोले मैं बैंगलोर में रहता हूँ। आई हम तो आज तक यही मानते रहे कि गाजियाबाद में रहते, और शायद इनका गाजियाबाद में घर है, पैटर्नल होम है ना, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। हाँ ओके, तो हम तो आज तक यही मानते रहे कि गाजियाबाद में रहते हैं। तो इंसान के बारे में आपको बिना सुने नहीं मालूम कि वो रहते कहाँ पे हैं, तो बताइए भगवान के बारे में मालूम चल जाएगा बिना सुने। ऐसा है, एक व्यक्ति हमको बोल रहे थे, वो 4 माला जब भी कर रहे थे, जो कुछ करते सब बराबर है ना, सब बराबर कर दिया, दुर्गा जी शिव जी सबको, दुर्गा और शिव जी को भी बराबर कर दिया आपने। ये तो वुमेन इक्वालिटी की बात वहां चलाती है, दुर्गा जी इज इक्वल टू शिव जी। इज इज अमेजिंग ना, सब मटिया मेट कर देते। ऐसा सब बराबर नहीं है भाई। जो इस तरह से बराबरी देख रहे हैं उनकी बुद्धि बराबर नहीं है। प्रपादा पे कह रहे हैं वे अल्पज्ञ हैं। अल्पज्ञ होने का भी कारण है कि गुरु के मुख से सुने नहीं है, मतलब जो परंपरा में गुरु है वो, बाकी गुरु से सुने ही है, वो जो नौटंकी वाले गुरु होते हैं। यह कहा गया है कि उनकी बुद्धि चाहे उच्च हो या निम्न शुद्ध भी नहीं होती है। क्या मतलब? दिस इज ब्रिलियंट, दिस इज वेरी नाइस। बहुत इंटेलिजेंट हो और चाहे कम इंटेलिजेंट हो, लेकिन वो अशुद्ध है। कैच किया आपने? जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को मनुष्य मान रहा है, भगवान नहीं मान रहा है, चाहे वो वैदिक सो कॉल्ड ज्ञान में पारंगत हो या एकदम अंगूठा छाप हो, उसकी बुद्धि डिस्टर्ब है। जैसे कभी कभी पागल खाने में वो लोग भी चले जाते हैं जो पहले बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो पढ़ते पढ़ते पागल हो गए। तो वो भी पागल, वो अंग्रेजी बोल रहा होगा कुछ, और उसके बाद जो ऐसे पागल है तो पागल है ही। शुद्ध बुद्धि होने पर ऐसे कभी यूट्यूब पे ना कुछ फीड आ जाता है, एक व्यक्ति, हम नाम नहीं रखेंगे, वो बोल रहे हैं आपको गुरु की परीक्षा करनी चाहिए, 1 साल तक गुरु को देखना चाहिए, हम भी अपने शिष्यों को देखते हैं ताकि हम धोखा ना करें। लेकिन उपासना वो है देवी की करा रहे थे। अब आप समझ रहे हैं बात? कुछ समझ रहे हैं आप मैं क्यों कह रहा हूं? तो तुम देवी की उपासना करोगे तो करा रहे तो तुम मुक्त तो नहीं कर पाओगे। तो गुरु का कार्य तो है जी शिष्य को मुक्त कराए, तो आप भी मुक्त नहीं होगे और अब अपने शिष्यों को भी मुक्त नहीं करा पाओगे। सो ऑल्दो यू आर सेइंग विथ फुल कन्विक्शन दैट यू आर नॉट चीटिंग, बट बिकॉज यू डोंट नो देन यू आर चीटिंग। आप बोल रहे हो कि गुरु को धोखा नहीं करना चाहिए, तो भाई तुम पहले खुद तो धोखे में मत पड़ो। तुम भी तो ऐसे व्यक्ति के आश्रय ले रहे हो जो तुमको मुक्त नहीं कराएगा। जीवात्मा को आप कुछ भी दीजिए, कृष्ण नहीं दीजिए तो धोखा ही है। जैसे कोई व्यक्ति भूखा है तो आप उसको बिठा दिया, हाँ भाई जो माला पहनाओ इनको, भाई सेंट सुंघाओ इनको, ये कुछ भी दिया जाएगा, लेकिन अगर भोजन नहीं दिया जाएगा तो वो सुखी नहीं हो सकता है। इज इट ओके? तो इन लोगों की बुद्धि चाहे ऊंची हो चाहे नीची हो, वो अशुद्ध ही है। दिस इज वेरी नाइस। तो इन लोगों के ज्ञान देने से कोई व्यक्ति पवित्र होने वाला नहीं है। ये बात समझिए भाई साहब, कि जिसको समझ में आ रहा है कृष्ण भगवान हैं, ये सामान्य बात नहीं है। भगवान सभी के स्रोत हैं। ये अत्यंत उच्च चेतना का लक्षण है कि उसके भगवान कृष्ण की महिमा समझ में आ रही है। आप लोग और मैं, हम सभी लोग सामान्य जैसे लगते हैं, लेकिन इट इज नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। प्रमाण आप 3.33.7 ले लीजिएगा कि जिसकी जीभ से भगवान का नामोच्चारण हो रहा है भगवान को प्रसन्न करने के लिए, जो ये नहीं कह रहा है कि दुर्गा जी का नाम लो, शिव जी का नाम लो, सब बराबर, ऐसा नहीं। भगवान का नाम विशिष्ट है, भगवान विशिष्ट है, उनकी स्थिति अलग है, प्रकृति के परे इत्यादि, इस बात स्वीकार कर रहा है। स महात्मा सुदुर्लभ, क्योंकि भगवान की विशिष्टता स्वीकार करेगा तो भगवान की ही शरण लेगा और भगवान के पास चला जाएगा। ही मे लुक ऑर्डिनरी बट ही इज नॉट ऑर्डिनरी। अच्छा, अगर आप लोगों को नहीं विश्वास है तो कल तक का टाइम दे रहा हूं, 24 घंटे का, अपने संग किसी को बैठाना क्लास में 1 हफ्ते तक। भरत प्रभु चैलेंज आपके लिए। अपने संग माता जी को छोड़ के, माता जी तो बैठती हैं उनके अलावा आप किसी को पकड़ के लाइए,
मतलब पकड़ के नहीं लाना होता, कन्विंस कीजिए, जस्ट जस्ट सो डिफिकल्ट। और आप रोज कथा सुन रहे हैं तो कुछ अंतर है ना चेतना में। तब शुद्ध बुद्धि होने पर, भाई अमेजिंग लाइन है, अमेजिंग लाइन है, इसको नोट कर सकते हैं, इसको, दिस इज ब्रिलियंट। शुद्ध बुद्धि होने पर मनुष्य आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं सकता। श्रील प्रभुपाद इज अमेजिंग व्हाट ही स्पीक्स लोडेड वर्ड्स, सुपर लोडेड वर्ड्स। देखिए बात क्या है, जीवात्मा भगवान का अंश है, तो अब जब वह बुद्धि में अशुद्धि रहेगी तो वो ही सोचेगा कि यार ये करने से मैं सुखी हो जाऊंगा, ये करने से सुखी हो जाऊंगा, भक्ति करके थोड़ा सुखी होऊंगा मैं। जितनी मात्रा में ये दूषण है उतनी मात्रा में बुद्धि प्रदूषित है। इसे कहते हैं कुबुद्धि। जो मैं हूं ही नहीं उसको संतुष्ट करके मैं अगर सोच रहा हूं कि मैं सुखी हो जाऊंगा, तो क्या ये बुद्धि है? भाई जैसे हमने अपनी गाड़ी को चार्ज किया तो मैं भी चार्ज हो गया ना, है ना? सही बोल रहा हूं ना? हम तो भाई पेट्रोल नहीं कर वाली गाड़ी नहीं चलाते हैं, तो है ना वेदवादिनी? मेरी गाड़ी में अगर कुछ पॉइंट कम दिख रहा है तो मैं भी डिस्चार्ज हो गया, है ना हेमलता माता जी? आपने बुझते पारी में की बोलची। लेकिन अब देह में कुछ हो गया तो तुरंत तो आप देख रहे हैं कि जो देह में, देह को ही संतुष्ट करने में लगा हुआ है वो कितना कुबुद्धि से युक्त है। तभी तो वो अन्य अन्य लोगों के पास जाएगा। अच्छा, ऐसा तो है नहीं कि भगवान भौतिक आशीर्वाद नहीं देते, वो भी सारी वस्तुएं तो सारी वही देने वाले हैं। मय्येव हितान हितान। तो बड़ा बहुत सुंदर सूत्र है। इसीलिए अगर लोग फिलॉसफी भी ना समझ पाए, आप उन्हें हरे कृष्ण मंत्र जपने के लिए बोलिए। जीवन में लोग भक्ति के जो प्रयास है ना उससे कहीं बड़े बड़े उद्यम कर रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, रॉकेट भेज रहे हैं चंद्रमा पे, क्या होगा उससे? इट इज नॉट बेटर देन वो जो बच्चे से रॉकेट भेजते हैं दिवाली में, उससे ज्यादा बड़ा एफर्ट नहीं है। प्रभुपाद से पूछा था उस जमाने में कि हम जा रहे हैं चंद्रमा में कॉलोनी बनाएंगे, तो प्रभुपाद कहे उनको कि क्या करोगे जाकर के? सो जाओगे वहां पे। वही आहार निद्रा भय मैथुन जो तुम यहां पे कर रहे हो उससे बाहर तुम सोच नहीं सकते हो। इसको एक श्लोक में बोला गया है, कामादिनाम कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास तेषाम जात मयि न करुणा नात्रपन्नोपशांति उत्सृज्यतामथ यदुपतेर सांप्रतम लब्ध बुद्धिर ताम शरणम आयतः माम नियुंक्ष्वात्म दासये। हे कृष्ण, जब जिसकी वास्तविक बुद्धि जागृत होती है, शुद्ध बुद्धि जागृत होती है, तो कहता है हे कृष्ण, मैंने अपने कामनाओं का जन्म जन्मांतर कितना सेवा किया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए, उनको मुझ पे कोई दया नहीं आई, कोई लज्जा भी नहीं आई। लेकिन हे कृष्ण, आज मुझे बुद्धि जागृत हो गई है, मैं आपकी शरण में आया हूं, कृपया मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। एंड दैट इज हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसीलिए जब व्यक्ति सुबह चैंटिंग बड़ी गंभीरता से करते हैं, देन देयर इज नो हेजी कॉन्शियसनेस। अब समझ में आया? वो कुबुद्धि के संस्कार गायब हो जाते हैं, व्यक्ति को क्लियर हो जाता है कि भगवान की सेवा करके, वैष्णवों की सेवा करके ही मेरा कल्याण होगा। ये जो आत्मसमर्पण है ये फोर्स नहीं है, आप समझ रहे हैं? आत्मसमर्पण फोर्स नहीं है, व्यक्ति को खुद समझ में आने लगता है कि मेरा कल्याण भगवान की सेवा से ही होगा। इज इट ओके? किसी को भी आत्मसमर्पण के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा है, व्यक्ति को खुद समझ में आता है कि मुझे समर्पण करने से मेरा लाभ है, कृष्ण को समर्पण करने से मेरा लाभ है। जैसे मछली जानती है कि जैसे पानी से निकलूंगी तो मेरा नुकसान है, पानी में रहूंगी तो मेरा फायदा है। इज इट ऑल ओके? और इस रियलाइजेशन को हर भक्त को स्वयं अर्जित करना है। क्यों? क्योंकि अगर कोई भक्त गलत चुनाव करता है तो दूसरा भक्त उसको रोक नहीं सकता। क्या आप स्वीकार करते हो इस बात को? अगर कोई माया में जाना चाहता है तो उसको बचाया नहीं जा सकता, अगर वो जाना ही चाहे तो। इज इट ऑल ओके? एक्सेप्टेड है कि नहीं? तो इसीलिए तो मैं बार बार भक्तों को बोलता हूं कि आप सुबह चैंटिंग अच्छी से करो। किस लिए? क्योंकि कुबुद्धि हरत्वम, शुद्ध सत्य बुद्धि प्रदायकम, ये भगवान के नाम का गुण है कि कुबुद्धि हरती हैं, हरते हैं। क्या कुबुद्धि के भोग करके मैं सुखी हो जाऊंगा? नहीं, तुम से फंस जाओगे। भोग क्या कहते हैं, भोगे रोग भयम, भोग से रोग का भय ही होता है।
इज इट ओके? तो जितना व्यक्ति भगवान का नाम जप करेगा, एटलीस्ट अच्छे से करने का प्रयास, जो नियमित बताया गया, वह भी व्यक्ति के हृदय में ये भावना को स्थापित कर देगा कि भगवान आपकी भक्ति करके ही मैं सुखी हो सकता हूं, एंड ही विल सरेंडर टू कृष्णा। आई होप इट इज वेरी क्लियर। जितना शुद्ध हो जाएगा और पूरी तरह शुद्ध हो गया तो समझ में आ जाएगा कि ना, कृष्ण की सेवा के अलावा मेरा कोई और ऑप्शन ही नहीं कि मैं सर्वाइव कर सकूं। जस्ट लाइक मछली के लिए ऑप्शन नहीं कि थोड़ी देर पानी में रह लो, थोड़ी देर बाहर रह लो, ऐसा है ही नहीं ऑप्शन। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि वह मजबूरी में रह रही है, शी इज हैप्पी, इज इट नॉट? तो ये व्यक्ति को रियलाइजेशन होने लगता है। तो जो लोग को रियलाइजेशन नहीं है, उनकी बुद्धि बिल्कुल डिस्टर्ब है। अतः भगवत गीता पुष्टि करती है कि अत्यंत विज्ञ पुरुष में ही शुद्ध भक्ति का उदय होता है। बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवान माम प्रपतित। बहुत बहुत जन्मों के बाद जो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है, ऐसे नहीं केवल जन्म कर लेने के बाद ना, बहुत बहुत जन्म के बाद अगर जब वो ज्ञान का अनुशीलन कर रहा है तब भगवान की शरण जाता है। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स्वमहात्मा सुदुर्लभ। बड़ी सुंदर बात है। जो समझ गया कि वासुदेव ही सब कुछ है, मुझे वासुदेव की ही सेवा करनी है अपने मन से, अपनी वाणी से, अपने शरीर से, तो वह दुर्लभ महात्मा है। यह है महात्मा का मुख्य लक्षण। जन्म की प्रतीक्षा नहीं हो रही है। अगर गुरु के मुख से सुन करके उसने स्वीकार कर लिया कि मैं कृष्ण का अंश हूं, मेरा कर्तव्य एकमात्र श्री कृष्ण की सेवा करना है या उसके निमित्त कार्य करना है, या तो वो सेवा करे या उसके लिए जो कुछ करना पड़े वो करे, तो ऐसा महात्मा दुर्लभ है। तो जो गुरु से सुनकर भी स्वीकार कर लिया तो वह भी सुदुर्लभ है। इज इट ओके? आप ये समझिएगा, प्रयास करने का प्रयास कीजिए कि सभी लोग जो भक्ति कर रहे हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ गई है, इसीलिए भक्ति करके वो कुछ और चीजें मांगते हैं। किसी को नाम जप कर रहा है तो कह रहे अमेरिका जाना है, मोरा यही अभिलाष व्हाट इज दैट, अमेरिका देश दियोवास, नयन हेरिबो सदा डॉलर रूप राशि नमो नमः। सो इंटरनली डिजायर रहती है। हमारी दीन बंधु पर बड़ा मजाक बनाते हैं। बता रहे थे परम पूज्य प्रबोधानंद महाराज साहब बता रहे थे, हाँ, कि वो जब मंदिर ज्वाइन किए, ही वाज अ प्योर डिवोटी, लेकिन वो एक बाहर बोर्ड टंगा हुआ था कि जो लोग आइए मंदिर ज्वाइन कीजिए इस्कॉन वृंदावन, जो लोग योग्य होंगे उनको अमेरिका भेजाने का मौका दिया जाएगा। तो कुछ लोग वो ऐसे, महाराज तो प्योर डिवोटी हैं, लेकिन जो अन्य लोग हैं, कुछ लोग ऐसे भी थे जो अमेरिका जाने के लिए आश्रम ज्वाइन कर लेते। तो अभी उनकी बुद्धि क्लियर नहीं है, वो ये नहीं समझ रहे कि भगवान की शरण ही लेना सबसे अच्छी बात है। जो वास्तव में बुद्धिमान है वह अनेक अनेक जन्मों के बाद परमेश्वर की शरण में जाता है, अर्थात भगवान की सेवा करता है। शरण में गए बिना किसी को मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, भगवान की शरण में जाना। भागवत का कथन है, जो लोग अपने आप को किसी भक्ति विहीन विधान से मुक्त मानकर गर्वित रहते हैं, वे शिष्ट अथवा विमल बुद्धि वाले नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने अभी तक आपकी शरण नहीं ग्रहण की। वे समस्त प्रकार के संयम तपस्या का पालन करने के बावजूद अथवा ब्रह्म साक्षात्कार के निकट पहुंचे बिना ही सोचते हैं कि ब्रह्म तेज में स्थित हैं, किंतु वास्तव में वे भौतिक कर्मों में आ गिरते हैं, क्योंकि उनके कर्म दिव्य नहीं है। वही प्रपात उसका अनुवाद कर रहे हैं, ये निर्विंदवाक्ष, मतलब भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं तो नीचे गिरेंगे। मनुष्य को केवल इस कोरे ज्ञान से प्रसन्न नहीं हो जाना चाहिए कि वे ब्रह्म है। हम ब्रह्मास्मि ऐसे हल्ला करते हैं, सोहम करते रहते हैं। उसे परब्रह्म की सेवा में लगना चाहिए, वही भक्ति। मतलब ब्रह्म का मैं ब्रह्म हूं, फिर आप एचआर के मैनेजर हैं, फिर तो एचआर का काम भी तो करना पड़ेगा ना। मैं गृहिणी हूं तो गृहिणी के कार्य भी तो करना पड़ेगा ना। ये बात है। ब्रह्म का कार्य है कि वह परब्रह्म की सेवा करे। कहा जाता है कि ब्रह्म बने बिना ब्रह्म की सेवा नहीं की जा सकती है। परब्रह्म तो श्री भगवान है और जीवात्मा भी ब्रह्म है। इस बोध के बिना कि मनुष्य ब्रह्म अर्थात आत्मा अर्थात भगवान का नित्य दास है, यदि कोई इतना ही सोचता है कि वह ब्रह्म है, तो उसका यह बोध केवल सैद्धांतिक है, थ्योरेटिकल है। जैसे कि एचआर का मैनेजर है, काम कुछ ना कर रहे, हम गृहिणी है लेकिन ना रोटी बना रहे, ना बच्चों की सेवा कर रहे, ना कुछ भी काम नहीं कर रहे, तो फिर काहे के, तो थ्योरी हुआ। हम कुक हैं, क्या बनाते, कुछ नहीं तब काहे के कुक। अनुभव करने के साथ ही साथ उसे भगवान की भक्ति में अपने आप को लगाना होता है, तभी वह ब्रह्म पद में स्थित रह सकता है, अन्यथा वह नीचे गिर जाता है। स्पष्ट है। यानी भगवान की सेवा किए बिना जीव अपनी ब्रह्म पद को नहीं प्राप्त कर सकता। भागवत कथन है कि अभक्त लोग श्री भगवान के चरण कमलों की दिव्य प्रेम भक्ति की उपेक्षा करते हैं
अतः उनकी बुद्धि संकीर्ण होती है, जिससे ये लोग नीचे गिर जाते हैं। जीवात्मा को कुछ ना कुछ कर्म करना चाहिए। यदि वह दिव्य सेवा कर्म नहीं करता तो वह भौतिक कर्म में आ गिरता है। समझे बात? न ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठत अकर्मकृत। एक भी क्षण के लिए जीवात्मा कर्म किए बिना नहीं रह सकता है, लेकिन इसलिए उसको कर्म भगवान के संबंध में करना सीखना चाहिए। जो ही वह भौतिक कर्मों में आ गिरता है तो जन्म मरण के चक्र से उसे छुटकारा कोई नहीं दिला सकता। ये समझे बात? अगर कोई व्यक्ति भगवान के कर्मों को छोड़ करके कर्म कर रहा है, भगवान या भगवान के भक्तों की सेवा के छोड़ करके, तो वो अपना बंधन खुद बना रहा है। इसीलिए क्लास सुनना चाहिए ताकि व्यक्ति खुद समझे कि कौन सा कार्य भगवत संबंधी है और कौन सा कार्य माया संबंधी है। इट इज नॉट अ क्वेश्चन ऑफ फोर्स, इट्स अ क्वेश्चन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मैं कौन सा कार्य कर रहा हूं, इससे मैं बंधन पड़ूंगा, ये मुझे खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। इजी है। अभी तो सबको पता है कि भगवान को अर्पित प्रसाद ही ग्रहण, मतलब भोजन जो है वही खाना चाहिए, नहीं तो जो हम कौर खा रहे हैं एक एक, वो हमें जगत में बांध रहा है। सिंपल सी बात है। इज इट ओके? जैसे आजकल पुरुष लोग कहते हैं हम कभी कभी ड्रिंक कर लेते हैं, थोड़ा पानी दे, आई वांट टू ड्रिंक सम वाटर, रियली वांट टू। तो अब ड्रिंकिंग ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इज सेम। मतलब शराब पीते हैं ये ना बोल कर कहते हैं हम ड्रिंक कर रहे हैं, लेकिन यमदूतों को पता है कि आप क्या ड्रिंक कर रहे हो। आप समझ रहे हैं बात? ऐसा नहीं है कि आप यमदूतों को कह देंगे अरे हम तो केवल ड्रिंक करते थे, तो कहे कि हो देखो अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात वरुण प्रभु कहे, होली दिवाली यानी गौर पूर्णिमा में ड्रिंक कर रहे हैं। बताओ, राम दीपावली में जब भगवान राम लौट के आए तो दारू पी रहे हैं। बिल्कुल आपने सच्ची बात बताई कि हमारे पिताजी वगैरह सब जो ना, मतलब एक, अरे आज होली है, आज दिवाली है, इतना ऑस्पिशियस समय, उसमें कितना गर्हित काम और पाप लगता है उसमें। पता नहीं भगवान ने कैसे बचा लिया हमको, लेकिन भगवान पक्का भगवान है, सब षड ऐश्वर्य, हमको बचा लिया। कभी नहीं पिए, हमको बहुत खराब लगता था, आई वाज अ गुड बॉय। कभी नहीं पिए, बहुत खराब लगता था। तो पॉइंट ये है कि लोगों को विवेक ही नहीं है कि ये सब करने से कितना बंधन में पड़ रहे हैं। ये बात हम कहना चाहते हैं। एक्चुअली बात यही है, महाराज कह रहे थे कि मनुष्य ना प्राय पशु की तरह है। जैसे पशु को कुछ नहीं पता है, जहर रख दो खा लेगा, ऐसे करके जब तक शास्त्र नहीं सुनता मनुष्य अपना जीवन बिल्कुल पशु की तरह बिता देता है। इसे जो लीडर है उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसका आचरण शास्त्र के अनुसार होना चाहिए, तभी वह ठीक से लोगों को गाइडेंस दे पाएंगे। नहीं तो जो ही वह भौतिक कर्मों में आ गिरता है तो जन्म मरण के चक्र से उसे छुटकारा कोई नहीं दिला पाता। पॉइंट क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि हम ये जगत मिथ्या है, और फिर इस मिथ्या जगत में वो अस्पताल खोल लेते हैं। तो अस्पताल खोलना भौतिक कार्य हो गया, अब उसके बाद फंस गए उस जगत में। सो कॉल्ड अच्छा कार्य कर रहे हैं, लेकिन रहेंगे ना इस जगत में अच्छा बन करके। यहां पर भगवान कपिल ने कहा है मेरी कृपा के बिना नान्यत्र मद भगवता, मतलब मेरी भजन किए बिना। यहां पर प्रभु को भगवान कहा गया है, जिससे संकेत मिलता है कि वे सर्व ऐश्वर्य संपन्न हैं। कहां से आए ये? भावार्थ दीपिका से आ रहा है। अब दिख गया आपको? अब दिख गया? भगवान शब्द से सूचित हो रहा है कि ये सामर्थ्य से युक्त है। आ गया क्लियर? अतः वे मनुष्य को जन्म तथा मरण के चक्र से उद्धार करने में सर्वथा सक्षम हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वे प्रधान भी कहलाते हैं क्योंकि वे परम पुरुष हैं। ये प्रपात बड़ा इंटरेस्टिंग बात बोल रहे हैं। प्रधान पुरुषेश्वर, वे प्रधान पुरुष है, ऐसा बता रहा है। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए एक बात समझिए, भागवतम के अलग अलग और अनेक अनेक अर्थ हैं, तो डिफरेंट मीनिंग्स विल बी टेकन बाय डिफरेंट आचार्यस। तो प्रधान पुरुषेश्वर का अर्थ आपने दो अर्थ लिए थे, अब यहां पे कह रहे हैं प्रधान पुरुष हैं और ईश्वर है। नहीं, वो लाइन नहीं, प्रधान पुरुषेश्वर मतलब निरपेक्ष, वो तो आपने भावार्थ दीपिका में सुना था। प्रपात यहाँ पे कह रहे हैं प्रधान पुरुषेश्वर है, मतलब प्रधान पुरुष है। वे सबों पर संभाव रखते हैं, किंतु जो उनकी शरण में जाता है उन पर विशेष रूप से अनुकूल रहते हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मतलब कोई भी भगवान की शरण में जा सकता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग और बहुत सूक्ष्म बात है। भगवान सबके प्रति सम है, चाहे पापी हो चाहे पुण्यात्मा हो। एग्जाम्पल, जैसे चंद्रमा की रोशनी उस व्यक्ति के घर में भी जाती है जो गायों की सेवा करता है, और उस व्यक्ति के घर में भी जाती है जो गायों को काट के खाता है। ये हो गया ना चंद्रमा की समता।
सूर्य की समता हो गई। तो भगवान सभी का पालन कर रहे हैं उनके कर्मानुसार। लेकिन जब भगवान की कोई शरण में जाता है, उनका नाम बोलता है, उनको भोग लगाता है इत्यादि, तो वो विशेष रूप से भगवान उनके प्रति अनुकूल हो जाते हैं। जैसे प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने सभी बेटों पर बराबर रूप से वह प्रेम करता है, लेकिन जो उनकी आज्ञा मानता है उस पर विशेष रूप से अनुग्रह करता है कि नहीं, ये बात है। अब विचार कीजिए कि जब भगवान का विशेष अनुग्रह होगा तो उसका मतलब क्या हुआ। विशेष रूप से भगवान किसी जीव पर अनुग्रह करें तो देखते एक बात तो यह विशेष रूप से अनुग्रह मतलब भगवान उसको निष्काम बना देते हैं। बहुत लंबी कथा हो जाएगी इसलिए हम उसको नहीं विस्तार कर रहे हैं, लेकिन सारांश बोल रहा हूं कि भगवान अगर भौतिक इच्छा पूरी कर रहे हैं तो असली कृपा नहीं है। जब जीव को वह भोगों से विमुख कर दें, अपनी सेवा में लगा दें, निष्काम बना दें, तो ये उनकी विशेष अनुकूलता उस जीव के प्रति है। जब उसके मन में आने लग जाए कि भी हम जप करेंगे, हम कथा सुनेंगे, ये सब भगवान का विशेष अनुग्रह उस व्यक्ति के ऊपर है। आप एक प्रैक्टिकल समझ लो, मेरे घर में कुछ एक आध दो लोग ऐसे मान लो इलेक्ट्रिशियन भी आते हैं, आए आज इलेक्ट्रिशियन, तो उनको भागवत पढ़ा रहा था मैं, तो कोई द्वेष तो नहीं है, लेकिन अब विशेष अनुग्रह तो तब होगा ना जब मैं भगवान के बारे में कुछ बताऊं किसी व्यक्ति को। आई होप दिस इज यू आर गेटिंग द पॉइंट। तो जो भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हैं, भगवान को कम से कम जल तो दें, बाप को पानी तो दो। हिंदू हो, हिंदू लोग तो मरने के बाद ही बाप को पानी देते हैं ना, कम से कम पानी दे, जल दे रहा है, फूल दे रहा है, जो भी भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, तो विशेष अनुग्रह होता है। भगवत गीता में भी पुष्टि की गई है कि भगवान हर एक के लिए एक समान है, न तो कोई उनका शत्रु है और न मित्र, किंतु जो उनकी शरण ग्रहण कर लेता है वे उसके ऊपर विशेष झुकाव हो जाता है। मात्र उनकी शरण में जाकर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल सकता है, अन्यथा वह इस चक्र में अनेक जन्मों तक पड़ा रहता है और मुक्ति के लिए अनेक बार अन्य विधियों का सहारा लेता है। अगर लेता है तो जरूरी नहीं कि वह मुक्ति के लिए सहारा भी ले। पहली बात तो ये देख लीजिएगा, कलयुग में कोई दिखेगा ही नहीं आपको मुक्ति के लिए सहारा लेते हुए, क्योंकि मुक्ति को चाहते ही नहीं है। उसमें भी वो छट गया, चलिए वो कर्मी तो सारे छट गए, उसमें जो लोग मुक्ति के लिए प्रयासरत हैं वह भी भगवान की भक्ति नहीं किए तो फिर वो घूमते रहेंगे चक्रों में, और जरूरी नहीं कि मनुष्य देह प्राप्त करें। एक इंटरेस्टिंग बात है, इसीलिए भक्त लोग प्लीज समझिए, आप अगर कोई नाम जप नहीं कर पा रहा है अपने पूर्व कर्म की वजह से, जो भी है, गीता की क्लास में नहीं आ पा रहा है, तो आपका कर्तव्य कम से कम प्रसाद उसको दे दीजिए। भगवान का प्रसाद पाएगा तो उसकी कम से कम सुकृत बन जाएगी। जब वो सुकृत फलोन्मुख होगी, बीज डाल दिया, जब उसका फल आने लगेगा तब अपने आप वह भगवान की तरफ उन्मुख हो जाएगा। डोंट बी हेस्टी, उनको परेशान मत कीजिए कि तुम आओ क्लास में, क्लास वो नहीं आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी क्लास में मत बुलाइए, लेकिन अब वो आ ही नहीं सकते हैं तो क्या करा जाए। कभी कभी लोग कुछ दान देना चाहते हैं, कुछ हेल्प करना चाहते हैं, तो वह भी करा जाए, वह भी बहुत अच्छा है। भगवान 12वें अध्याय में बताते हैं, आगे जाके सुकृत बनेगी तो भगवान की भक्ति में आ जाएंगे। कुछ संपर्क होगा, आप और मैं भी कभी ना कभी किसी तरह से अनजाने में भक्ति के संपर्क में आए होंगे पिछले जन्म में, इसलिए फिर से भक्ति में आ रहे हैं। और जो यहाँ बैठे हैं, इतना बात समझ लीजिए कि इससे श्रेष्ठ आपको कुछ मिल नहीं सकता है। ये जो भक्ति करने का मौका रोज मिल रहा है, भागवत सुन रहे हैं, जप कर रहे हैं, इससे अधिक और कोई कृपा हो नहीं सकती है। ये सबसे बड़ी टेंजिबल कृपा है। एक बात आप समझिए, आप सब लोग समझते हो ना कि जब आप भक्ति करते हो तो वो सबसे अच्छा समय का उपयोग है। ये सबसे बड़ी कृपा है जब किसी जीव पर ये समझा दे जाए कि तुम भक्ति कर रहे हो, तुम अपना सबसे अच्छा सदुपयोग समय का कर रहे हो। नहीं तो धीरे धीरे तो अपने को दिखने लगता है कि जो भी मटेरियल कर रहे हैं वो सब वेस्ट जा रहा है, कहीं कुछ इसमें खराब, कोई लाभ की बात नहीं हो रही है। और कुछ कहना नहीं चाह रहा मैं, अब यहाँ रुकेंगे। कोई प्रश्न किसी भक्त का है तो देख लेते हैं। प्रश्न तो नहीं होगा। कभी चोर कर नहीं जाते। ओके, यू अंडरस्टूड द पॉइंट। मैं कृष्ण भक्ति करती हूं तो मेरे घर के लोग मुझे पागल कहते हैं। तो कोई नई बात बताइए, तो चलता ही है। देखिए, अभी एक घटना हुई, एक बच्ची है, उसको जब कर रही है, सुबह सुबह आते हैं, हम नाम नहीं रख रहे हैं, तो मैसेज करी, प्रभु जी मेरी मम्मी बहुत ऑब्जेक्शन कर रही हैं, ये कर रही है, वो कर रही है। हमने कहा ऐसा करिए, ज़्यादा भक्ति मत करिए, केवल सुबह सुबह जब कर लीजिए, तब कोई देखेगा नहीं। आज सुबह माता जी आई, जब कर रही थी, जिन्होंने मंगल आरती दिखाई थी, फिर मंगल आरती की बात हमने कहीं दिखाई,
शक्ल कैसे चेंज हो गई, हेयर स्टाइल चेंज हो गया, और एकदम से लगा इसकी इनकी उम्र तो कुछ अधिक लग रही है। मतलब मैंने उम्मीद ही नहीं करी थी कि मम्मी आ सकती है उनकी। मैंने ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा वही होगी, मैं मेरी आंखों का मतलब भ्रम होगा। फिर मैंने पिन किया, हमको बड़ा आश्चर्य, मैंने कहा पिन किया, मैंने कहा ये कौन है, अरे तो माँ है इनकी। हमने कहा लो 4 बजे अम्मा भी आ गए जब करने के लिए। आई वाज डैम सरप्राइज, जो माँ ऑब्जेक्शन कर रही थी वही जब करने के लिए आ गई। तो देखिए अब एक तारा, सर तारा नहीं, एक बल्ब पूरे घर को आलोकित करता है कि नहीं, बहुत जगह ऐसा होता है। तो अगर एक व्यक्ति भी घर में भक्ति कर रहा है तो उसके प्रभाव से धीरे धीरे करके सब लोग भक्ति करने लग जाते हैं, एटलीस्ट अनुकूल हो जाते हैं। शुरुआत में भले गाली देंगे, उनको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जब समझ में लग जाएगा तो कहेंगे हाँ बहुत अच्छी बात है। सो कंटिन्यू योर प्रोसेस। अच्छा मान लो ना भी समझ में आए तो आपको समझ में आ रहा है, आपको तो फायदा हो रहा है ना। हमने एक बहुत बढ़िया, अभी थोड़ा इंडिपेंडेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, जब आप किसी को कुछ बताइए तो आप प्रधान प्रकृति के ईश्वर नहीं कि वो आपकी बात मानेगा, समझे बात। यू हैव नो कंट्रोल ओवर व्हाट चॉइसेस ही विल टेक। दिस हैज चेंज माय लाइफ नाउ। मैं बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मुझे भक्तों से बहुत प्रेम लगता है, लेकिन अब अगर कोई बात हम अपने अनुभव को प्राप्त करके बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ अच्छी है करके देखो, फिर भी वो ना करना चाहे तो मैं तो आज बोल भी दिया। मैं माता जी को बताया था, माता जी बोल रही थी प्रभु जी थकान होती है। मैंने कहा आप कर लीजिए आधा घंटा प्रेरणा, अभी तो बहुत लंबा है। हमने कहा मत करो। हमने कहा आपकी मर्जी, मैं तो रोज करता हूँ, मुझे लाभ हो रहा है। बाद में सोचने लगी हाँ हम कर सकते हैं ना। दिस इज वेरी वेरी सिंपल ट्रिक, बिकॉज एवरी लिविंग एंटिटी इज ओपन फॉर सजेशंस नॉट ऑपरेशंस। मत करो, आपकी इच्छा, जैसे करना चाहे वैसे करो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर रहे हैं, हम सुखी है, वो फायदा हो रहा है। इट्स वेरी सिंपल, इट रिलीव्स यू ऑफ सो मच मेंटल बर्डन। हमको बहुत पहले हम बहुत परेशान होते थे कि ये ऐसा, जब उसको समझ में नहीं आ रहा है तो क्या करेगा, वही करेगा जो कर रहा है। किसी को पकड़ पकड़ के थोड़ा करा सकते हैं। आई एम टेलिंग इंडिपेंडेंट पॉइंट ऑन दिस पॉइंट दैट वी चैंट वी गेट बेनिफिट, एंड इफ अदर्स डोंट, अदर्स कैन एक्सेप्ट, इट्स वेरी गुड। नहीं तो आज नहीं तो आगे समझ में आ जाएगा। एक और बात बताऊं, कल एक, हम नाम नहीं रखेंगे, माता जी एक ग्रुप में थी, वो प्रीचिंग कर रही थी कि देखिए वो तो सुबह चैंटिंग करते हैं 3:30 5:30, तो कह रहे हैं कि चैंटिंग करते हैं तो तुरंत एक मतलब थोड़ा सा मंगल आरती को डिले कर सकते हैं, और 5:30 पे कर लीजिए, 6 बजे कर लीजिए, घर में तो ऐसे नॉर्मल ही है, पहले जब पूरा कर लीजिए। तो दूसरी माता जी ने कहा सीनियर मत, नहीं प्रभुपाद ने ऐसा कहा है, प्रभुपाद के अगेंस्ट नहीं जा सकते हैं। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कहा ऐसा करिए 3 बजे उठ जाइए। अब गृहस्थों के यहाँ ये 4:30 बजे मंगल आरती तो बहुत रेयर किसी के यहाँ होती होगी, बहुत रेयर किसी के यहाँ होती है। तो 3 से 5 आप जब कर लीजिए, 5 बजे स्नान कर लीजिए, 5:30 बजे आरती कर लीजिए, अगर आपको यही स्वीकार है तो। ये 5:30 तो एक्सेप्टेबल, इज इट नॉट? 5:30 इज एक्सेप्टेबल। बहुत जगह बेसिस में 5:30 बजे होती है। तो इस पे झगड़ा करने का पॉइंट नहीं है, लेकिन बात मैं ये क्यों कह रहा हूँ, जिस व्यक्ति ने सुबह उठ करके बढ़िया से चैंटिंग नहीं करी, उसको एक मन में जो चेतना की क्लैरिटी है उसका अनुभव कभी नहीं हुआ, इसलिए उस बात पे झगड़ता रहेगा कि मंगल आरती कब होनी चाहिए। ही कैन बी ए सीनियर डिवोटी, ही कैन बी एनी डिवोटी, लेकिन बात ये है कि चैंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। हम नाम रख रहे हैं, चलिए, हम ऑफिस में थे पंचगौड़ा प्रभु के, और प्रभु जी प्रभुपाद के पर्सनल सर्वेंट कौन है, एक तो हरीश्वरी प्रभु थे, अभी यहाँ पे कौन से रहते हैं, श्रुतकीर्ति प्रभु। तो पंचगौड़ा प्रभु ने श्रुतकीर्ति प्रभु से पूछा मेरे सामने, मतलब मुझको पूछते हुए कि बात हो रही थी, डिस्कशन हो रहा था कि मॉर्निंग प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है। प्रभुपाद जी ने क्या कहा कि मॉर्निंग प्रोग्राम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जिसको आप बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हैं, मंगल आरती, इज इट नॉट? दैट्स व्हाट यू विल से। बट बड़ी स्पेशली श्रुतकीर्ति प्रभु बोले, मैं सामने बैठा हूँ, वो फिर कहीं मौका लगे फिर बोला कि पूछ लीजिए, झूठ बोलने का हमें क्या बनना है। तो प्रभु जी ने बोला जप, और आप देख लो आधे घंटे की मंगल आरती, 5 मिनट की तुलसी आरती, 5 मिनट की वटेवर, और भी कुछ प्रोग्राम हो गया, अनाउंसमेंट वगैरह 10 मिनट के आप घर में तो अनाउंसमेंट नहीं होता है, और 2 घंटे का जप, और 1 घंटे की क्लास, 5 मिनट 10 मिनट की गुरु पूजा। तब आप विचार कर लीजिए कि क्या चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसी बात को दूसरे एंगल से समझाया तो बड़ा मजेदार एंगल, 2 बातें बताऊंगा बहुत इंटरेस्टिंग। आप मेरे को जरा वो आचार्य परंपरा की फोटो जरा दीजिए, अगर मैं दिखा पाया तो। जस्ट टेक वॉश योर हैंड्स लिटिल बिट, हाथ में 1 सेकंड हाथ धो लीजिए।
तो उन्हें बड़ी सुंदर, देखिए मैं फोटो दिखा के समझाता हूँ, लाइए लाइए, फर्स्ट क्लास समझ में आ जाएगा। यस, अनलेस आई शो इट विल नॉट बी अंडरस्टैंडेबल। आप लोग शायद ये देख पा रहे हों। आप देखिए प्रभुपाद जी के हाथ में जपमाला है, उनके गुरु महाराज के हाथ में जपमाला है, उनके गुरु महाराज में वो जपमाला नहीं है लेकिन वो हाथ से करते हैं। उसके बाद भक्ति विनोद ठाकुर जी के हाथ में जपमाला है और जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज के हाथ में भी जपमाला है। रख दीजिए ना। भक्ति परम पूज्य भक्ति प्रिय भागवत महाराज बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोले कि भाई सम स्टेटमेंट इज बीइंग मेड, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई भी आचार्य, जो 5 आचार्य हमें दिख रहे हैं, उनमें से कोई प्रसाद खा रहा है प्रसाद खाते या आरती कर रहा है। यस, इंटरेस्टिंग। हम लोग जो गुरु परंपरा रख रहे हैं, सब लोग गुरु परंपरा में यही सिस्टम है ना। सारे आचार्यों के हाथ में जप माला है। हमको बहुत अच्छा लगा था भाई, बड़ा सुंदर बात। दैट्स मेकिंग अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट कि सबसे इंपॉर्टेंट चैंटिंग ऑफ हरे कृष्ण मंत्र है। कोई विरोध हो तो बताइएगा। अच्छा, दूसरा एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात महाराज बोले कि कोई भक्त हो, हमने कई बार रिपीट किया, फिर रिपीट कर रहा हूं, कि कोई कहे कि प्रभु जी मैं 2 महीने से मंगल आरती नहीं गया। अरे कोई बात नहीं बेटा, कल चले जाना, कल से जाना। लेकिन कोई कहे कि प्रभु जी मैं 2 महीने से 16 माला जप नहीं किया हूं, तो आप कुछ नहीं सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हो। तो आप देख सकते हैं कि हमारे आध्यात्मिक प्रगति में कितना ये बल होता है। प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं, हरे नाम हरे नाम केवल, सुना है ना आपने, कलौ नास्ति नास्ते वगैरह। अन्यथा इसका मतलब है, कलौ नास्ति मतलब ध्यान के द्वारा नहीं, कलौ नास्ति मतलब यज्ञ के द्वारा नहीं, कलौ नास्ति मतलब डीटी वर्शिप के द्वारा भी नहीं, केवल नाम के द्वारा होगा उद्धार। तो इतना तो बुद्धि में आ जाना चाहिए ना व्यक्ति को। इसका मतलब ये नहीं कि हम विग्रह की सेवा नहीं करेंगे, लेकिन नाम को नेग्लेक्ट किया, दैट विल बी अ ग्रेट नेग्लेक्ट ऑन आवर पार्ट, ग्रेट नेग्लेक्ट। प्रभुपाद जी बहुत, एक और बात बोलूंगा यहाँ पे, रिपीट कर दूंगा। प्रभुपाद कहते हैं तुलसी जी को प्रणाम करने में, जल देने में क्या मेहनत है, कुछ नहीं। और उनको सामने रखिए और जप कीजिए, 16 माला जप करने में कोई मेहनत नहीं है। बट अ पर्सन कैन मेक great spiritual advancement from this procedure, and one must not miss this opportunity in human form of life. Now what more Prabhupada can say than this? मानव जीवन में ये मौका नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि आसान है। अगर आपको माला भी नहीं दी जा रहा तो हाथ तो दिया, हाथ तो नहीं कोई काट रहा है, उंगली पे गिन लीजिए, तुलसी जी को सामने रखिए, प्रणाम कीजिए, केवल इतना करने से। और एक जगह प्रभुपाद कहते हैं केवल पंच तत्व का फोटो सामने रखिए और जप कीजिए, उससे सारी सिद्धि मिल जाएगी। आप चाहे कुछ मत कर पाइए। और आप जानते हैं शिला भक्ति हम लोग कर नहीं सकते, भक्ति ठाकुर जी 3 लाख नाम, 3 लाख नाम से अधिक नाम जप किए, केवल जप किए, और उनको पंचतत्व को दर्शन हुआ, गॉट ऑल द एम्पावरमेंट। तो प्लीज इस बात को समझिए, मैं समझा रहा हूं, मैं नहीं जानता कि आपको अन्य लोग भी समझाएंगे ही, इसलिए यही समझ लीजिए। एक लास्ट में विनोदपूर्ण बात बोलेंगे। एक मेरे स्टूडेंट थे, वो चैंटिंग अच्छे से करते थे, नोएडा के बेस में गए तो कुछ डाउट था कि इनको लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए। तो मेरे से कोई रिकमेंडेशन ली ही नहीं गई। वो बैठे एक जगह बैठ के 16 माला कर दी और एंट्री हो गई बेस में। कहते हैं तो बड़ा अच्छा साधक है। तो मैंने कहा बेस में ही नहीं बेटा, तुम्हारी वैकुंठ में भी एंट्री इसी जप के द्वारा हो जाएगी। चैंटिंग अच्छी कर रहा है, भेज दो उसको वैकुंठ पे, ही इज क्वालिफाइड। सो अंडरस्टैंड है ना, मेरी कोई रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी काउंसलिंग है नहीं तो कुछ नहीं। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। वी विल गो बैक टू कृष्णा, विल स्टॉप नाउ। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।